हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे इन्वर्टर, जिसके इन्वर्टर के अंदर आउटपुट और इनपुट एक ही सॉकेट के अंदर मिलेगा। तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमें फ्रेंड चाहिए सीट, और सीट में इस तरह से हम होल कर दिए। आप अपने हिसाब से ही काम करें। और 12-0-12 का ट्रांसफार्मर चाहिए, जिसमें 3 पॉइंट निकला रहता है। तो एक हमारा 12 वोल्ट, एक 0 वोल्ट, एक 12 वोल्ट, इस तरह से ट्रांसफार्मर में तार 3 निकला है। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड हम स्क्रू इस तरह से हम होल कर दिए सीट के अंदर, और इस तरह से स्क्रू हम फंसा देंगे। आप फ्रेंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट करें, और वीडियो आप लास्ट तक देखिए। बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर अद्भुत इन्वर्टर है फ्रेंड। इस इन्वर्टर को चार्ज भी करेंगे एक ही सॉकेट से, और कुछ चलाना भी है तो उसी सॉकेट से हमें लाइन मिलेगा। जिस सॉकेट में हम चार्ज करेंगे उसी सॉकेट से हम चला भी सकते हैं कुछ भी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम नए नए आइडिया लेकर आते हैं फ्रेंड। इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं, इन्वर्टर इजीली बनिए जाता है, मगर एक सॉकेट के अंदर दोनों ही चीज़ हमको नहीं मिलता है देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अब कैसे हम बनाए, आप इसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा फ्रेंड। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर फिट कर देंगे फ्रेंड 2 स्क्रू के माध्यम से, और इसे हम कस देंगे पेचकस के माध्यम से। अच्छी तरह से इसे कस दे और टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ढका नहीं करना चाहिए फ्रेंड। तो इस तरह से हम करने के बाद फ्रेंड हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें 2 सॉकेट एक स्विच, एक सॉकेट एक स्विच के लिए हमें इस तरह से पीवीसी बोर्ड के अंदर काट लेना है, और सॉकेट इस तरह से लगा देना है। और फ्रेंड एक स्विच हमें लगाना है फ्रेंड इसके अंदर। आप इजीली इसे हम बना लेंगे, और स्क्रू इस तरह से हम फ्रेंड इसके अंदर फंसा देंगे, क्योंकि इसका ज़रूरी है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लगाने के बाद इसका हम इस वाले बोर्ड के अंदर हम इसे फिट कर देंगे, और स्क्रू फंसा देंगे फ्रेंड, टाइट कर देंगे, क्योंकि इसका बोर्ड हमें एक दूसरे से अलग ना हो। तो इस तरह से हम फ्रेंड इसे हम कस देंगे। आप इजीली इसे इस तरह से या फेविक्विक के माध्यम से आप, तो स्विच वाले पॉइंट में से हम एक कनेक्शन कर देंगे सॉकेट के अंदर फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी इसे कनेक्शन कर दीजिएगा। और एक हम जो ट्रांसफार्मर का पॉइंट था उस एक स्विच के अंदर हम कनेक्शन कर दिए, और एक पॉइंट हम बचेगा तो वो 5 सॉकेट के अंदर हम डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया। एक हम ट्रांसफार्मर का पॉइंट लिए है जो स्विच के अंदर कनेक्शन किए है। अब हमें बनाना है एक फ्रेंड, तो ब्रेक रेक्टिफायर हमें डाइबोर्ड का बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमें 5408 डाइबोर्ड 4 चाहिए, और इस तरह से हमें प्लस माइनस करके डाइबोर्ड को बना लेना है फ्रेंड। क्योंकि आपको नहीं बनाना आता है तो यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा। इस तरह से हमें बनाकर इस तरह से ब्रेक रेक्टिफायर बनाने लेना है फ्रेंड, और इससे इस तरह से सोल्डिंग हमें कर लेना है फ्रेंड। और करने के बाद फ्रेंड इस तरह से हमें कैपेसिटर भी फ्रेंड, तो हमें 2 कैपेसिटर चाहिए, जो 35 वोल्ट और 4700 ओम कैपेसिटर होना चाहिए। तो इसे हम सीरीज में 2 कैपेसिटर को हम जोड़ लेंगे, एक माइनस एक प्लस, इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। और ड्राई बोर्ड के अंदर हमें कनेक्शन करना है, तो माइनस प्लस आप देखकर फ्रेंड, तो हम माइनस प्लस देखकर इसे हम सोल्डिंग कर देंगे। और सोल्डिंग करने के बाद फ्रेंड तो इस तरह से कुछ सोल्डिंग हो जाएगा। तो इसे हमें चार्जिंग मॉड्यूल बनाना है, और फिर इन्वर्टर बनाने के लिए भी इसका यूज में लेना है। तो डबल टेप लगा के हम कुछ इस तरह से चिपका देंगे, और फिर हम ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट वाले पॉइंट लेंगे और कनेक्शन कर देंगे। फिर हम 0 वोल्ट वाले पॉइंट को कनेक्शन कैपेसिटर के अंदर कर देंगे फ्रेंड। और फ्रेंड अब हमें एक 12 वोल्ट फिर एक पॉइंट लेना है, और डाइबोर्ड के अंदर कनेक्शन कर देना है फ्रेंड। ये हमारा कनेक्शन इजीली हो गया। अब हमारा फ्रेंड, तो अब हमें चाहिए 12 वोल्ट रिले। तो रिले में कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन इजीली है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें 3, एक साइड कुंडी होता है, एक साइड 2 होता है। 5408 डाइबोर्ड को हम एक पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे, चौथे नंबर कोर पर। 2 रिले के 2 पॉइंट हमारा बचेगा, तो दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे एक दूसरे में। इस तरह से पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह से कुछ हम शॉर्ट कर दिए। फिर हमें एक रेड तार चाहिए, जो डाइबोर्ड के ऊपर हम कनेक्शन करेंगे। और फिर एक हमें पीले तार चाहिए, जो 2 तार हम शॉर्ट किए पॉइंट वहाँ पर कनेक्शन करना है। फिर 2 हमें ब्लैक तार चाहिए, जो डाइबोर्ड को इस पॉइंट पर कनेक्शन करना है फ्रेंड। और एक हमें पीले तार चाहिए, जो हमें रिले के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्शन करना है। तो इस तरह से हम डबल टेप लगा के एक हम फैन लगा देंगे, हीट फैन फ्रेंड। और इस तरह से हमारा एक कनेक्शन हो जाएगा, जिसमें 2 पॉइंट हमारा रेड और पीला चार्जिंग के लिए हो जाएगा, एक ब्लैक और एक पीला
ये दोनों तार बैटरी के लिए हो जाएगा, ये दोनों ब्लैक हमारा बॉल जलाने के लिए हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका कनेक्शन इजीली है, अगर समझ ना आए तो हाँ, अब हम लेंगे जो रिले में से 2 पॉइंट निकाले हैं शॉर्ट कर उसका कनेक्शन हम इजीली कर लेंगे। हाँ फ्रेंड, अगर आपको इस कनेक्शन को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख लीजिएगा जो रिला के कनेक्शन कैसे किया जाता है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें 4 पॉइंट बच गया फ्रेंड, तो 2 बैटरी के लिए और 2 हमारा एलईडी बॉल के लिए फ्रेंड। तो इस तरह से कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड, तो हम इस तरह के इस स्विच में से हम कनेक्शन निकाल दिए है, ट्रांसफार्मर वाला को हम डायरेक्ट सॉकेट के अंदर हम कस देंगे, उसमें स्विच नहीं रहेगा फ्रेंड। कुछ इस तरह से हम कर देंगे। और ये जब हमारा रिले में से जो 2 पॉइंट बच रहा है फ्रेंड, तो एक हम स्विच के अंदर कनेक्शन कर देंगे और स्विच के अंदर कनेक्शन इसे हम इस तरह से कर देंगे फ्रेंड, जो ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई देगा ये थी के लिए बॉल जलाने के लिए। एक और स्विच हमें लेना है फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड। तो एक है हम और कनेक्शन आपको इजी बता दे रहे हैं। तो 5 सॉकेट के अंदर हमें 12 ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट पिन दोनों के कस देंगे हम फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड, तो ये तीनों तार हमारा इस डाइबोर्ड के अंदर कनेक्शन हो जाएगा इजीली, इस तरह से हम कर दिए है। इसमें से फिर 2 जो पॉइंट हमारा निकला हुआ है, तो इस डाइबोर्ड के एथी पॉइंट पर से लेकर रिले के पॉइंट में से हमें डायरेक्ट कैपेसिटर के पॉइंट में कनेक्शन किया है। आप जूम करके हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड। 2 रिले के 2 पॉइंट को जो शॉर्ट किए हैं उसका 1 पॉइंट हम डाइबोर्ड के अंदर फिर कनेक्शन कर दिए है फ्रेंड। फिर पॉइंट हमारा बच जाएगा यह जो रिले में 2 शॉर्ट किए हैं उसमें से 1 पॉइंट पीला बच सकता है, 2 डाइबोर्ड में से हम जो ब्लैक तार निकाले है वो बच जाएगा। तो 1 पॉइंट हमारा बैटरी के कनेक्शन में जाएगा और पीला तार, और 1 डाइबोर्ड में से हमारा बैटरी के अंदर कनेक्शन होगा फ्रेंड। तो हम बैटरी का कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो 14 वोल्ट ये बैटरी है, तो इस बैटरी का एक रिला वाले पॉइंट को हम लेंगे और एक बैटरी के अंदर कनेक्शन कर देंगे। एक डाइबोर्ड वाले पॉइंट में से 2 पॉइंट निकला है, तो 1 पॉइंट हम लेकर बैटरी के अंदर कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड। तो हमारा कुछ इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा फ्रेंड। आप देख सकते हैं इजीली कनेक्शन हो गया। अब हमारा एलईडी बॉल बच गया, तो एलईडी बॉल को हम दोनों पॉइंट में सोल्डिंग कर लिए और सोल्डिंग करके एक रिले वाले पॉइंट में ऊपर वाले कोन पर जोड़ दिए, दूसरे पॉइंट को हम डाइबोर्ड वाले पॉइंट पर कनेक्शन किए हैं फ्रेंड इस तरह से। फ्रेंड वीडियो उड़ गया, डिलीट हो गया, उसकी वजह से आपको हम वायरिंग को हम बता रहे हैं आपको कि आप समझ सके इजीली। तो फ्रेंड अब हमारा बच गया 1 पॉइंट डाइबोर्ड का, ये 1 पॉइंट हमारा रिला का था फ्रेंड। तो ये हमारा 1 पॉइंट बच गया जो एक वहाँ से रिला का। तो इस स्विच के अंदर हम कनेक्शन किए और स्विच के अंदर से सॉकेट के अंदर वो करंट सप्लाई जाएगा फ्रेंड। इस तरह से हो गया हमारा एक कनेक्शन। और दूसरा का कनेक्शन को हम चलिए हम करते हैं, इस सॉकेट के अंदर कनेक्शन करना है तो उसे कनेक्शन। तो डीसी करंट में हम दोनों में स्विच दोनों फेज में इसलिए लगाए हैं कि एसी करंट ना आए। आप इतना दिमाग में रखिएगा कि एसी करंट डीसी में नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह से हम कनेक्शन कर देंगे सॉकेट के अंदर भी और स्विच के अंदर। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें अगर गलती हो, थोड़ा भी गलती हुआ तो एसी सप्लाई मिलेगा 21 सॉकेट के अंदर। 1 पॉइंट हमारा ये स्विच का बचेगा जो हम सॉकेट के अंदर डायरेक्ट कर देंगे स्विच के साथ। यानी डीसी करंट में जो हमारा दोनों स्विच है, दोनों स्विच का हम यूज किया है फ्रेंड, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो चार्ज करने के नहीं समय हमें स्विच ऑन नहीं करना है फ्रेंड, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जो इन्वर्टर में लगाए हैं, चार्ज करने के बाद ही उसे ऑन करिएगा जब हमें जलाना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस बॉल को जलाने के लिए हम स्विच को ऑन करना पड़ेगा फ्रेंड, तभी हमें जाके हमारा स्विच ऑन होगा और चालू होगा। तो इस तरह से जब हम लगाएंगे तो यह बॉल हमारा ग्लो करने लगेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड 101% हम कह सकते हैं इसका कनेक्शन आपको समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए। अगर 50 कमेंट हमको मिलेगा इस पर तो हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छी तरह से आपको हम समझा सकें।